बहुत अच्छी तरह समझ लेना, समझ नहीं आ रहा हो तो दोबारा पूछ लेना। क्वेश्चन पढ़ो तभी समझ पाओगे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। सबसे पहले आप डायरेक्शन ड्रॉ करो, तो ये रहा आपका ईस्ट एंड देन वेस्ट, देन नॉर्थ, देन साउथ, ठीक है। अब देखना बेटा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर, ये रहा इनिशियल पॉइंट, यहाँ से लेके यहाँ तक वेस्ट टूवर्ड्स वेस्ट आ रही है, ये रहा डायरेक्शन 4 किलोमीटर दे रखा है बेटे। अब आगे क्वेश्चन पढ़ना, एंड देन मतलब गर्ल का पोजीशन ये रहा, ओके। सो एंड देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर इन ए डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ से ईस्ट डायरेक्शन में वो गर्ल यूं वॉक कर रही है 30 डिग्री पे, और कितने किलोमीटर तक आ गई वो 3 किलोमीटर पे। ये दे बेटे 3 किलोमीटर, ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर दे रखा है। अब क्या पूछ रहे हैं आपसे, डिटरमाइन द गर्ल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू डिपार्चर, डिपार्चर ये रहा, इनिशियल पॉइंट ये रहा, आपसे ए पूछ रहे हैं। अब डायग्राम अच्छी तरह समझना है आपने, तभी आपको समझ पाएगा, नहीं आ रहा हो तो दोबारा पूछ लेना। वंस अगेन देखो बेटे, यहाँ से यहाँ तक आई है, ये रहा ए पॉइंट, फिर यहाँ से यहाँ तक गई है, ये रहा बी पॉइंट, डायरेक्शन ये रहा, और उन्होंने पूछा ये वो से लेके ये बी तक डिस्टेंस आप निकाल दो। डिस्टेंस मतलब वेक्टर, डायरेक्शन डिस्टेंस दोनों निकालना है एज पर क्वेश्चन। सो डायरेक्शन इसलिए वहां पे बोल लिया। सो आपसे पूछ रहे बेटे वो बी वेक्टर इक्वल टू एज पर ट्रायंगल लॉ क्या बनेगा आपका, वो ये वेक्टर प्लस क्या बनेगा, ए बी वेक्टर, प्लस क्या बनेगा, ए बी वेक्टर। अब हमें वो ये वेक्टर निकालना है और ये बी वेक्टर निकालना है। वो ये वेक्टर तो तुम्हें आ जाएगा, इधर देख वेक्टर क्या होता है, डिस्टेंस एज वेल एज डायरेक्शन। डिस्टेंस तो 4 किलोमीटर है, इसका डायरेक्शन क्या आएगा बेटे, ये वाला डायरेक्शन क्या है, इधर साइड का डायरेक्शन क्या है, बोलो बेटे, इधर साइड डायरेक्शन क्या आएगा, ये रहा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। ये डायरेक्शन क्या है, वेंडल। सो ऑपोजिट डायरेक्शन आएगा क्या होगा बेटे, ये माइनस आएगा, बस एग्जैक्टली, वेरी गुड बेटे। सो ये आ जाएगा -4i का, लेकिन ये बी का डायरेक्शन है, डिस्टेंस है, लेकिन हमारी अकॉर्डिंग डायरेक्शन नहीं निकाल सकते क्योंकि उसके लिए परपेंडिकुलर होगा तभी तो वाई एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा बट ये तो वाई एक्सिस नहीं है। सो आपको ये भी वेक्टर निकालने पड़ेगा। सो वो ये वेक्टर तो आ गया, ये भी वेक्टर, ए बी वेक्टर निकालने के लिए आपका छोटा सा ये काम करने पड़ेगा, ये कंस्ट्रक्शन करो, बी से यहाँ पे आ जाओ, ये यहाँ से सॉरी बेटा यहाँ से ये रहा एम पॉइंट, एम से वहाँ पे ऊपर जाओ। मैंने कंस्ट्रक्शन किया बेटा, ये पर्पेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, सो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ऊपर तक गए। अब ये कंस्ट्रक्शन इसलिए किया क्योंकि मुझे ये भी वेक्टर निकालना है। नाउ आई एम टेकिंग ट्रायंगल ए एम बी, आई एम टेकिंग ट्रायंगल ए एम बी। सो इसमें आपका क्या निकालना है, ये बी वेक्टर निकालना है। ए बी अगेन ट्रायंगल ए बी वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा, ए एम वेक्टर एंड देन प्लस क्या आएगा बेटे, एम बी वेक्टर, ए एम वेक्टर प्लस एम बी वेक्टर। अब ए एम निकालना है, एम बी निकालना है। अब देख ए एम ये 30 डिग्री हो, ये कितने डिग्री बनेगा बेटे, 60 डिग्री बनेगा, ये 30 हो, रिमेनिंग 60 डिग्री बनेगा। इधर देख, अब ये 60 हो ट्रायंगल के अंदर, ए एम अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा बेटे, क्योंकि हाइपोटेन्यूज 3 किलोमीटर दे रखा है। सो ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू क्या बनेगा बेटे, हाँ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या आएगा बेटा, cos 60। सो दिस इंप्लाइज ए एम इक्वल टू ए बी तो दे रखा है बेटे 3 किलोमीटर, सो ये भी यहाँ आएगा 3 इंटू cos 60 कितनी आएगा 1/2। सो ये एम आ गया 3/2 आ गया, वेक्टर नहीं है, 3/2 डिस्टेंस बता रही है। अब एम बी निकालना है, एम बी अपॉन ये रहा एम बी, नॉन साइड हमेशा नीचे रखो ए बी, सो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू sin 60। सो दिस इंप्लाइज sin 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2। सो एम बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 3√3/2। मैंने ए एम निकाल दिया, एम बी निकाल दिया, देयरफॉर ए बी वेक्टर इक्वल टू ए बी वेक्टर इक्वल टू इधर एक मिनट ए एम क्या डायरेक्शन होगा, इधर साइड आ रहा है, आई पॉजिटिव आई हो जाएगा, यू जाएगा नेगेटिव, यू आएगा पॉजिटिव। सो ए एम तो आपका था 3/2, सो 3/2 आई का
एंड देन एम बी, नेक्स्ट कौन सा है एम बी कितने आए 3√3, दैट इज प्लस 3√3 बाई 2। एम बी का डायरेक्शन क्या आएगा जे का, पॉजिटिव पे जा रहा है जे का। सो आपके पास ये भी वेक्टर आ गया, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट ये रहा वो भी वेक्टर, सो दैट इज वो भी वेक्टर दैट इज इक्वल टू -4i प्लस ये भी वेक्टर ये रहा, सो दैट इज 3/2 i कैप प्लस 3√3/2 j कैप। नाउ इसको सिंप्लीफाई करूँ व्हाट आई विल गेट इट, सो वो भी वेक्टर इक्वल टू -4i, इसको एलसीएम निकाल देते हैं, सो -5i कैप अपॉन 2 प्लस 3√3/2 j कैप। ये आ गया आपके पास डिस्प्लेसमेंट। वंस अगेन बेटे, सबसे पहले हमने इसी ट्रायंगल से ट्रायंगल लॉ यूज़ किया, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट ट्रायंगल लॉ से यूज़ करके ये निकाला, देन ये भी वेक्टर निकालने के लिए एक कंस्ट्रक्शन किया था, एम से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, बी तक डायरेक्शन ले लिया, ए से एम से बी, वहाँ से हमने ये भी निकाला, फिर डिस्प्लेसमेंट में डाल के सिंप्लीफाई करके आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया। समझ आ रहा है बेटे? हाँ ना बोलो? यस बच्चे, समझ आए बेटा? बेटा समझ आए तभी तो आगे जाऊंगी, बोलो दोबारा समझाना है क्या? बेटा हमें ऑडिबल बेटे मैं पूछ रही हूँ, सुनाई दे रहा ना आपको? हेलो बेटे, अब समझ आया तो हाँ ना बोलो बेटे थोड़ा लाउडली। यस, कोई बच्चा महक यू आर देयर? समझ आ रहा है? बेटा वॉइस नहीं आ रहा है क्या मेरा? एक मिनट, क्या मैसेज कर रहे हो? बोलो। तो देन व्हाई यू आर नॉट सेइंग? स्पीक आउट, स्पीक आउट बच्चे। हाँ बेटा बोलो, आपका वॉइस मेरे तक आएगा तभी। एक मिनट दोबारा करती हूँ, रुक जाओ। हाँ बोलो, आप बोलो। हाँ मेरा वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम कैसे इतना स्लो आ रहा है? पहले वॉल्यूम सही आ रहा था। चलो ये नहीं, हाँ अब देखना बेटे, नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन, दैट इज आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 4। बेटे फोर्थ क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटे, इफ ए वेक्टर इक्वल टू, क्या कंडीशन दे रखा है, ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस क्या दे रखा है सी वेक्टर, देन इज इट ट्रू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी, ये पूछ रहे हैं आपसे क्वेश्चन। सो ये कब रिजल्ट ट्रू होगा, जस्टिफिकेशन देना है आपको। ओके नाउ इधर देखना, आपका गिवन क्या है बेटे, गिवन है ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर दे रखा है। अब आपको पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी, ये ट्रू होगा, और ट्रू होगा तो जस्टिफिकेशन दे दो कब ट्रू होगा। अब ये गिवन है ना, आई एम टेकिंग मैग्नीट्यूड बोथ साइड, सो स्क्वायरिंग, मैग्नीट्यूड लेके क्या कर रही हूँ, स्क्वायरिंग एंड बोथ साइड कर रही हूँ बेटे। सो कर सकती हूँ, गिवन रिजल्ट को मैग्नीट्यूड लेके स्क्वायर कर लिया। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को आई कैन राइट ए डॉट ए, और बी प्लस सी का होल स्क्वायर को आई कैन राइट बी प्लस सी डॉट, आपको ये फॉर्मूला पता है, डॉट प्रोडक्ट में हमने देखा है, तो ये डॉट ये का तो मैग्नीट्यूड ही रखो, डजंट मैटर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, इसको डॉट प्रोडक्ट करते हैं, so b dot b and then plus b dot c and then plus c dot b and then plus c dot c। अब देखने बेटे ये हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर एंड देन प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर स्क्वायर। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ इसका डॉट प्रोडक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं, c vector square and then cos theta and then plus magnitude of c vector square। बेटे अब आपका क्या रिजल्ट चाहिए, इसको मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना, यही है ना।
सो थीटा की जहाँ से क्या रखूं बेटे, ये रिजल्ट आ जाएगा, ये रिजल्ट आएगा। थीटा की जहाँ से ये जो थीटा है एंगल बिटवीन बी एंड सी, तभी तो कॉस थीटा लिखा है। थीटा की जहाँ से क्या कितने डिग्री रखूं सो दैट मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी आएगा। कैन यू से यस बेटे? बेटा थीटा की जहाँ पे कितने डिग्री रखूं सो दैट मेरे पास ये रिजल्ट आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी। 90 डिग्री, 90 डिग्री रखोगे बेटे, 90 डिग्री रखने से ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। ये जीरो हो जाएगा तो फिर क्या रिजल्ट आएगा बेटे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, क्योंकि आपने बोला cos 90, cos 90 जीरो हो जाएगा, cos 90 जीरो हो गया तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड। हाउ कैन यू राइट दिस रिजल्ट, दैट इज नॉट पॉसिबल थ्रू आउट आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए प्लस बी कर दिया आपने, दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। सो यहाँ पे थीटा की जहाँ से if I keep थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, देन क्या हो सकता है बेटे, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू cos 0 प्लस क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ cos 0 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर स्क्वायर। सो ये हो जाएगा आपका ये वेक्टर स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी का होल स्क्वायर, आई कैन राइट ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप टेक इट अंडर रूट बोथ साइड, सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। सो ये रिजल्ट आया। सो ये रिजल्ट तब ट्रू हो सकता है, इट इज ट्रू ओनली व्हेन, इट इज ट्रू, दिस रिजल्ट इज ट्रू ओनली व्हेन बी और सी के बीच में जो एंगल था वो 0 डिग्री, बी और सी के बीच में एंगल, तभी तो cos थीटा रखा था यहाँ पे। सो थीटा की जहाँ से हमने 0 रखा, इसका मतलब अंडरस्टूड है बी और सी क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। सो इट इज ट्रू ओनली व्हेन बी वेक्टर इज पैरेलल टू क्या होना चाहिए बेटे, सी वेक्टर, तब ये रिजल्ट ट्रू हो सकता है, अदरवाइज ट्रू हो ही नहीं सकता। बाकी बी और सी के बीच में कोई भी एंगल आ गया, दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, ओनली बी और सी पैरेलल हो जाएगा, ये रिजल्ट ट्रू होगा। समझ आए बेटे? यस, ओके, राइट डाउन बेटे, राइट डाउन फास्ट। मैं अभी देखती हूँ वॉल्यूम कैसे कम हुआ आप लोगों का, आप लिखो बेटे। अचानक इसमें वॉल्यूम कम हो गया। हाँ बेटे, राइट फास्ट। बेटे have you written?
बोलो बेटे यस नो। Yes, ma'am. यस Yes, ma'am. यस बेटे यस। ये डायग्राम ये बड़ा समझ आए होंगे, आई होप सो। अब आगे क्वेश्चन अच्छी तरह समझ लेना बेटा, जो भी लॉजिक क्वेश्चन समझा रही हूँ ना उसकी बेस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। नहीं समझ आ रहा हो तो देन आस्क मी। नाउ सी बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हिच इज xi कैप और y i j x i कैप j कैप और प्लस k कैप इज यूनिट वेक्टर। मतलब x into i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप इक्वल टू क्या दे रखा है बेटे 1। सो द क्योंकि दे आर सेम यूनिट वेक्टर, ये तो मॉडुलस x से बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना आता है 1 + 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 1। सो x इज इक्वल टू 1 बाई क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ये रहा आपके संदेह आंसर। इट इज सो सिंपल क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 बेटे, क्वेश्चन नंबर 6 अच्छी तरह समझ आना चाहिए। क्वेश्चन बेस कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, आपने रिजल्ट बताना है। फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट वेक्टर। बेटे रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब क्या है ये देखो। अब ये रहा आपका दिस इज ए बी सी और ये रहा डायरेक्शन आपका। ये वेक्टर गिवन है, ये वेक्टर क्या दे रखा है 2i और प्लस 3j एंड देन माइनस k एंड बी वेक्टर इक्वल टू दे रखा है i माइनस 2j प्लस k। बेटा एक बात आपको बताती हूँ, दे आर आस्किंग रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब कौन सा रिजल्टेंट वेक्टर, ए सी। तभी तो इसको ये ले लिया, इसको बी ले लिया, क्योंकि ए सी इज रिजल्टेंट वेक्टर। अब इन्होंने क्या क्वेश्चन में पूछा है, फाइंड ए वेक्टर विच इज पैरेलल टू रिजल्टेंट, इसी के पैरेलल पे होगा रिजल्टेंट वेक्टर का, हुज मैग्नीट्यूड। सो ये ए हो गया, बी हो गया, सी वेक्टर मान लो, आपसे सी वेक्टर मांग रहे हैं, हुज मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या दे रखा है 5 दे रखा है। बेटे वंस अगेन फाइंड ए वेक्टर, अब यहाँ पे अच्छी तरह देखो, फाइंड ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 5 यूनिट्स विच इज पैरेलल टू रिजल्टेंट वेक्टर। सो सबसे पहले आपको रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालोगे बेटे, एज पर ट्रायंगल लॉ ए सी वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा बेटे, बोलो बेटे। एज पर ट्रायंगल लॉ ए सी वेक्टर इक्वल टू, हाँ बेटे बोलोगे, आता है नहीं आता है। एज पर ट्रायंगल लॉ ए सी वेक्टर इक्वल टू AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। वेल डन, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर आंसर आता है तो इमीडिएट बोलो बेटे, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। एग्जैक्टली यू आर वेरी ट्रू। AC वेक्टर इक्वल टू दोनों को ऐड करूंगी, सो 3i कैप प्लस jk एंड देन प्लस 0 कैप। सो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। अब आपका कोई भी वेक्टर उसकी पैरेलल वेक्टर निकालना हो, क्या आपको कॉन्सेप्ट आता है बेटा, एनी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, इन दोनों का क्या लिंक बनेगा, ये सी वेक्टर और सी वेक्टर का क्या रिलेशन बनेगा, क्योंकि बोथ आर पैरेलल। क्या रिलेशन बनेगा बेटे, कैन यू से, बोलो बोलो, गलत होगा तो कोई बात नहीं। क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं बेटे, आप मुझे सी वेक्टर निकालना है बेटे, क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ जा रहे हो। ठीक है, इन दोनों का ये वेक्टर होगा तभी तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 रखूंगी, तो ये वेक्टर ही तो निकालना है मुझे ना बेटे। आपको ये एक बात बता रही क्यों, कोई भी वेक्टर किसी के डायरेक्शन पे जा रहा हो, किसी के पैरेलल पे हो, उसका यूनिट वेक्टर, इसका ये बेस कॉन्सेप्ट है बेटे। इधर देखो, दोनों पैरेलल शो करना हो तो a क्रॉस b इक्वल टू 0 प्रूफ करो। पैरेलल तो मुझे शो नहीं करना, पैरेलल गिवन है, उससे मुझे सी वेक्टर निकालना, उसका मैग्नीट्यूड निकालना। हमेशा याद रखना, दो वेक्टर पैरेलल और पैरेलल दे रखा हो, उसका यूनिट वेक्टर, उसका यूनिट वेक्टर, यही फर्स्ट एक्सरसाइज में समझाए, इक्वल होगा। सो सी कैप कैसे निकाल सकते हैं, सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। क्या ये बात याद आ रहा है बेटे, बोलो। यस मैम। यस, ये सी कैप कैसे निकालोगी, ए सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी वेक्टर। ये सी वेक्टर आपके पास ये रहा, दैट इज 3i प्लस j एंड देन प्लस 0k, द होल अपॉन इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 1 प्लस 0। सो सी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर गिवन है बेटे क्वेश्चन में, दैट इज 5।
दैट इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास 3i प्लस j प्लस 0k द होल अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा 10 और अदरवाइज c वेक्टर इक्वल टू 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ इट इज वन ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चन बेटे दिस वन 0k 0 into 5 0 हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 10। इसी तरह हम वेक्टर निकालते हैं। सो अगेन मैं कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, कोई भी दो वेक्टर पैरेलल हो उन दोनों का यूनिट वेक्टर इक्वल होता है, यूनिट वेक्टर इक्वल होता है। वेक्टर चाहिए तो 100% उसका मैग्नीट्यूड गिवन होगा, वहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट निकाल तो ईजी हो जाता है। समझ आ रहे हैं? बोलो। यस मैम। यस, नाउ सी बेटे क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन मैं समझा रही हूँ, आप लोगों करोगे। क्वेश्चन मुझे अच्छी तरह समझाने दो। ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर सभी बुक देखे, ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, सी वेक्टर गिवन है। फाइंड ए यूनिट वेक्टर, आपने एक यूनिट वेक्टर निकालना है, किसी के पैरेलल पे निकालना है। दैट इज ये दे रखा 2a माइनस b एंड देन प्लस 3c वेक्टर। मान लो फाइंड ए वेक्टर विच फाइंड ए यूनिट वेक्टर विच इज पैरेलल टू, मान लो ये d वेक्टर निकालना है बेटे, मतलब फाइंड ए यूनिट वेक्टर मतलब d कैप निकालना है ना। d कैप इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगाओगे बेटे? d कैप इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगाओगे? फाइंड ए यूनिट वेक्टर बेटे, अगेन कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। फाइंड ए यूनिट वेक्टर which is parallel to 2a vector minus b vector plus 3c vector। so unit vector कैसे निकालोगे? जल्दी बोलो बेटे। d cap equal to magnitude of d vector by magnitude of d vector। हाँ बेटा, वो तो आपसे मांग रहे हैं, d cap ही मांग रहे हैं। d cap किसका इक्वल होगा बेटे? d cap किसका इक्वल होगा? हाँ बच्चे, डी कैप किसका, अभी तो समझाया बेटा, दो वेक्टर पैरेलल हो उन दोनों का यूनिट वेक्टर इक्वल होता है, अभी तो समझाया। आपको डी कैप निकालना है तो डी कैप किसका इक्वल होगा बेटे? बोलो। डी कैप किसका इक्वल होगा? हाँ, 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर होल कैप। आर यू क्लियर? डी कैप किसका इक्वल होगा? इसका, इन दोनों का यूनिट वेक्टर इक्वल होता है बेटे। सो डी कैप इक्वल टू इसका फॉर्मूला 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर द होल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। बेटे सो अब आपको सबसे पहले ये वेक्टर गिवन है, b वेक्टर गिवन है, c वेक्टर गिवन है। आप पहले ऊपर का कॉम्बिनेशन निकालो, 2a माइनस b प्लस 3c निकालो, उसका मैग्नीट्यूड निकालो, ऑटोमेटिकली तेरे पास डी कैप आ जाएगा। आर यू क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? बोलो। यस मैम। नाउ सी बेटे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखना, 8 अच्छी तरह समझा रही हूँ, पूरा समझा रही हूँ, क्वेश्चन समझना है। ए पॉइंट गिवन है बेटे आपके पास 1 कमा माइनस 2 कमा क्या दे रखा है -8 एंड बी पॉइंट गिवन है आपके पास क्या दे रखा है आपका बी पॉइंट है 5 कमा 0 कमा -2 एंड सी पॉइंट गिवन है आपके पास, कोई पॉइंट गलत ना कर दूं, 11 कमा 3 कमा 7 पॉइंट करेक्ट है। सो क्या पूछ रहे? फाइंड और कोलिनियर शो करना है, आल्सो फाइंड रेशियो इन विच बी डिवाइड्स ए सी शो करना है। सो आप रेशियो भी निकालना है और कोलिनियर भी शो करना है। सबसे पहले ये काम करो, ये बी वेक्टर निकाल, बी सी वेक्टर निकाल, ए सी वेक्टर निकाल, उसके बाद देखते हैं। सबसे पहले ये बी वेक्टर निकालते हैं। सो ये बी वेक्टर इक्वल टू आपको पता है वो बी माइनस वो ये, तो दैट इज इक्वल टू वो बी ये रहा 5 माइनस 1 4i का and then 0 minus 2 minus of minus 2 plus 2j का and then minus 2 plus 8 so plus 6j का। इसमें से 2 कॉमन आएगा, 2 भी बाहर निकाल देना बेटा, 2i plus j plus 3k का। ओके फाइन। नाउ सिमिलरली bc वेक्टर भी निकालो, निकालने के बाद बताती हूँ आपको कैसे शो करना है bc वेक्टर। So BC vector can be written as OC minus OB, that's equal to C minus this 11 minus 5 6i cap and then 3 minus 0 plus 3j cap and then 7 plus 2 plus 9k cap, ये k है बेटा। Now that is equal to इसमें 3 कॉमन आ जाएगा बेटे, I plus so that is 2i and then plus j and then plus k आ जाएगा 3k। ना वो भी निकाल देती हूँ, कौन सा ए सी वेक्टर भी निकाल देती हूँ, दैट इज इक्वल टू ओ सी वेक्टर माइनस वो ये वेक्टर, सो दैट इज इक्वल टू क्या पूछ रहे हैं आपका, हाँ सो ओ सी माइनस वो ये, सो सी माइनस ये करूँ 11 माइनस सो 10i एंड देन
3 + 2 दैट इज 5j एंड देन कैसे निकाल रही हूँ पता है प्लस 15k, इसमें भी 5 कॉमन आ जाएगा आपके पास 2i + j + 3k। आपसे क्वेश्चन क्या पुटअप किया बेटा, कोलिनियर शो करो ABC, उसके बाद C क्या रेशियो पे, नहीं B क्या रेशियो पे AC को डिवाइड कर रहा है, B पॉइंट कॉमन होना चाहिए, B पॉइंट ये रहा कॉमन, AC को डिवाइड कर रहा है। अब AB और BC का रिलेशन मैं देखती हूँ, AB इसमें 2 बाहर निकालती हूँ बेटा, AB/2 इक्वल टू क्या आ जाए, AB वेक्टर अपॉन 2 इक्वल टू आ रहा है 2i + j + 3k एंड अब BC का देखो 3 को नीचे लेकर आओ, BC वेक्टर अपॉन 3 इक्वल टू क्या आएगा 2i + j + 3k। अब RHS देखो ये भी वही है, ये भी वही है, दिस इंप्लाइज आई कैन से AB वेक्टर अपॉन 2 इक्वल टू BC वेक्टर अपॉन 3 और अदरवाइज दिस इंप्लाइज AB वेक्टर अपॉन BC वेक्टर इक्वल टू 2 को उधर लेकर जाती हूँ 2/3, इसका मतलब लैम्डा वैल्यू नहीं है तो BC उधर ही रखो 2/3 इंटू BC आ जाएगा। सो इसका मतलब दिस इंप्लाइज मतलब लैम्डा वैल्यू वेयर लैम्डा इक्वल टू 2/3, दिस इंप्लाइज A, B, C आर क्या शो कर लिया कोलिनियर, आर क्या शो कर लिया कोलिनियर एंड इधर देखना कॉमन लेटर B है ना इसके बीच में और ये C, सो देयरफॉर B डिवाइड्स and B divides AC, A और C, AC internally क्यों पॉजिटिव आ गया लैम्डा, internally in the ratio 2:3। बेटे समझ आ रहा है बेटा, बोलो Yes, ma'am. yes, it is one of the most important question, so easy। जब भी कोलिनियर आ जाता है वेरी इमीडिएट AB वेक्टर BC वेक्टर AC वेक्टर निकालो और देन व्हाट दे आर आस्किंग उसके अकॉर्डिंग आगे आप फॉरवर्ड हो जाओ, ठीक है। लिखो बेटे लिखो फटाफट, बेटे राइट फास्ट बच्चे,
If you have written, then tell me, bete. Write fast. Bede, have you written? Yes, ma'am. Now see, beta, question number 9 take now. They are asking OR vector and OP vector given a OQ vector given a MS to N ratio be given a external ratio. Find the external ratio. Have it. Which R divides BQ. Can you remember external ratio formula? OR vector equal to? Can you remember? क्या हो गया? बोलो. हाँ भाई, बोलो. एक्सटर्नल रेशियो फॉर्मूला याद है? OR वेक्टर इक्वल टू व्हाट इज द फॉर्मूला? M into OP vector. M into OQ vector बेटे. M into OQ vector minus M into OP vector the whole upon M minus N. ठीक है. OQ vector M given है, OQ vector given है, N given है, OP vector given है, M given है, N given है. Just to formula में replace करो, you will get OR vector. So do it at homework. Then next what they are asking, you have to show P is midpoint of RQ. मतलब OP वेक्टर इक्वल टू OR वेक्टर प्लस OQ वेक्टर अपॉन 2. LHS इक्वल टू क्या आना चाहिए? RHS, क्योंकि OP वेक्टर गिवन है. OR वेक्टर अभी निकाल रहे हैं, OR को प्लस OQ वेक्टर ये रहा, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करो. वो किसका इक्वल आना चाहिए? OP वेक्टर का इक्वल आना चाहिए. आ गया तो P इज मिड पॉइंट ऑफ RQ हो जाएगा. कर लोगे होमवर्क में? बोलो बेटे. Yes, ma'am. Yes. Now see, एक और क्वेश्चन समझा देती है. That is क्वेश्चन नंबर 10 समझा रही हूँ बेटे. क्वेश्चन नंबर 10 में है कौन है बेटा ये? हाँ बेटे. हाँ कौन है? चला गया. अच्छा. फिर दोबारा शुरू हो गए. चलो. Now see this question number 10. What is the 10th one? Question number 10 में क्या given है? Two adjacent sides of parallelogram. Two adjacent sides of parallelogram means ये रहा आपके पास. So like this. This is adjacent side ये होगा. ये वेक्टर given आपके पास. आपने आंसर बताना है बेटे. 2i minus of 4j and then क्या दे रखा है? Plus 5k and then b वेक्टर given है. So this is ये भी b वेक्टर हो जाएगा, वो भी b वेक्टर हो जाएगा. सो b वेक्टर इक्वल टू व्हाट इज गिवन? b वेक्टर क्या दे रखा है आपके पास? i माइनस 2j एंड देन माइनस 3k. यही दे रखा है. i माइनस 2j एंड देन माइनस i माइनस 2j एंड देन माइनस 3k. फाइंड ए यूनिट वेक्टर विच इज पैरेलल टू इट्स डायगोनल. बेटे आपने यूनिट वेक्टर निकालना है. ये रहा विच इज पैरेलल टू इट्स डायगोनल. मान लो C कैप निकालना है. बेटे C कैप किसका इक्वल होगा? बेटे C कैप किसका इक्वल होगा बच्चे? C कैप किसका इक्वल होगा बेटे? बोलो. C कैप किसका डायगोनल का इक्वल होगा?
इक्वल होगा। यस एग्जैक्टली, वेल डन वेल डन। डायगोनल कैसे निकालोगे? डायगोनल कैसे निकालोगे बेटे? बोलो। A वेक्टर प्लस B वेक्टर। ए वेक्टर प्लस A वेक्टर प्लस B वेक्टर। वेल डन वेरी गुड। सो डायगोनल आ जाएगा ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मुझे ये बताओ देन सी कैप इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगाओगे? सी कैप इक्वल टू वेल डन, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल कैप। बस एग्जैक्टली कर लोगे अपने आप। सी कैप इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल कैप। यस, नाउ आल्सो फाइंड एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। एरिया कैसे निकालोगे? व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? कैन यू रिमेंबर? ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर यस, इनटू मत बोलना बेटा, क्रॉस। ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ओके फाइन। सो कर लोगे होमवर्क में? बोलो बेटे। सो हमने क्या क्या किया है इसमें? वाई दे आर लीविंग इट इज टू ईयरली? 37 participants are there. Why? बेटा राइट नाउ टेक इट अटेंडेंस। अभी अटेंडेंस ले लेना बेटा। ओके, टेल मी देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर हियर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर लेफ्ट? I should know right now attendance. Those who are in charge, please take it attendance right now. Okay? अभी अटेंडेंस ले लेना बेटा। सो 10th क्वेश्चन होमवर्क में कर लेना, ठीक है? अटेंडेंस लो अभी, राइट नाउ अटेंडेंस लो। मुझे पता होना चाहिए, ये कोई मजाक है क्या? क्लास एंड होगा, मैं एंड करूंगी या पहले क्विट करेंगे? Is it the way? बेटा कौन अटेंडेंस लेते हैं? तन्वी आप लेते हो? कौन लेते हैं बेटा 12C में? बेटे आई नीड अटेंडेंस। अभी इसी के अकॉर्डिंग मुझे अटेंडेंस भेजना। ओनली 36 participants are here. I need attendance right now, whatever present here. Okay? Thank you.